अपने मन के अंदर विचार करें कि सत्संग तो रोज़ सुनते हैं, सुनने से क्या हमारी दशा ऐसी हो रही है, हमारी अवस्था ऐसी हो रही है, हमारे में कुछ सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर क्या है, हम क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या मनन कर रहे हैं। देखो, सत्संग, लीलाएं, प्रभु की सुंदर सुंदर ये जो प्रसंग हम श्रवण करते हैं, इनको सुनने का फ़ायदा तभी है अगर हम इनके मुताबिक चलते हैं। जो जो लीलाएं हम सुन रहे हैं, किस प्रकार से दिल के अंदर प्रेम पैदा होना है, लेकिन हमने क्या पैदा कर रखा है? क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, चुगली, ये सब चीज़ें हमने दफन कर रखी हैं। क्रोध कितना करते हैं हम लोग। सत्संग तो सुनते हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन हर रोज़ ही किसी ना किसी बात पर क्रोध करते हैं ना। और जब क्रोध करते हैं और क्रोध के अंदर हम ऐसा काम कर देते हैं जिसका बहुत भारी नुकसान होता है। ये तो बहुत सारे लोगों के साथ बात भी होती है और मैसेज भी आते हैं कई लोगों के कि आज हमने इतना क्रोध किया, इतना गुस्सा किया कि अपना जो फ़ोन था वो ही पटक दिया और वो टूट गया और पैसे लगने की जगह बन गई। अब खुद सोचो, अपने ही हाथों नुकसान करते हैं और उस चीज़ का नुकसान करते हैं जिससे हमें अनेक काम लेने होते हैं, फिर उस पे पैसे लगाते हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ सत्संग सुनने का? सत्संग सुनने का फ़ायदा तभी है अगर हम हर रोज़ एक चीज़ को छोड़ते जाएं। प्रण करो कि कल से हमने गुस्सा नहीं करना। एक एक दिन में एक एक नेगेटिविटी को छोड़ते जाएंगे तो 1 मंथ के अंदर आप अपने में ही सुधार देखोगे कि हम किस अवस्था तक पहुंच रहे हैं। नहीं तो सत्संग में बैठने का, सुनने का फ़ायदा तभी है अगर हमने अमल करना है। हमें क्या होता है, उस समय ही आनंद आता है, फिर जब सत्संग बंद हो जाता है फिर वही मन के ऊपर नेगेटिविटी और नकारात्मक बातों का प्रभाव शुरू हो जाता है। हम क्यों आने देते हैं नकारात्मकता को? इसलिए आने देते हैं क्योंकि हमने परिपक्वता से, दृढ़ता से उसको पकड़ा नहीं है। सत्संग में जो बताया जाता है उसको हमने पकड़ा नहीं है। हमारा जीवन पता है कितना छोटा है, कितना रह गया पता है। क्रोध करते करते चले जाएंगे। क्रोध करते हैं तो 40 दिन पीछे चले जाते हैं। जो कुछ किया होता है रात को, मान लो ये दादा गुरुदेव जी कृपा करते हैं हम सब के ऊपर, हमें चरणों में बैठाते हैं, ये धन एकत्रित होता है, और सुबह गुस्सा कर लिया, ये धन क्या हो गया? ख़त्म हो गया। हमने ख़त्म कर दिया अपने क्रोध से। आप खुद सोचो, अगर एक बार क्रोध करने से हम इतना भारी नुकसान कर सकते हैं, कितने भारी भारी नुकसान हो जाते हैं क्रोध के अंदर। तो इतने भारी भारी क्रोध जो नुकसान कर देता है, और उस ज्वाला से, जो हमारे अंदर क्रोध की ज्वाला जब पनपती है तो ये सारी जो हम धन इकट्ठा करते हैं ये ख़त्म कर लेते हैं। तो फिर खाली रहे कि नहीं रहे? सच बताओ। रोज़ भरते हैं, रोज़ खाली कर देते हैं, अपने इस धन को खाली कर देते हैं। तो क्या फ़ायदा कर रहे हैं हम अपना? खुद सोचो, क्या लाभ ले रहे हैं? हैं तो हम गुरुमुख कहलाते, हम गुरुमुख हैं, और क्रोध हमें इतना आता है, सहनशीलता हमारे में है नहीं, तो फिर क्या करेंगे हम बताओ? क्या सुमिरन भजन करेंगे, क्या सत्संग सुनेंगे, अगर अभी तक अपने आप को चेंज ही नहीं किया तो? अगर किसी प्रकार की कोई बात हो भी जाती है तो आपको कितनी बार ये बताया गया है, अपने गुरु का ध्यान करो, क्रोध नहीं करना है, उसको ब्लेस करो, कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, जब बहुत ही भयंकर बीमारी होती है, कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या डॉक्टर आपको झिड़क कर, फटकार कर बाहर निकाल देता है? जब बड़े प्रेम से आपकी बात को सुनता है।
प्रेम से बात सुनता है, बैठाता है। जितना मर्जी आप उसके सामने बोलो कि मुझे ये हो रहा है, वो कभी भी फेटअप नहीं होता आपसे, क्योंकि उसने इलाज करना है। अगर किसी ने कोई गलत कार्य कर दिया है घर के अंदर, तो क्या हम गुरुमुख हैं, हम सत्संग सुनते हैं, हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता उसको प्रेम से समझाएं कि उसकी इस नेगेटिविटी को दूर करें? नहीं, हम तो उसकी चर्चा करनी शुरू कर देते हैं, आलोचना करनी शुरू कर देते हैं। और जब आलोचना करनी शुरू कर देते हैं, उसकी चर्चा, उसकी कमज़ोरियों की कहानी कहनी शुरू कर देते हैं, उसके गीत गाने शुरू कर देते हैं, तो सच बताओ क्या वो ठीक हो पाएगा, या और नेगेटिविटी उसकी बढ़ती चली जाएगी? महापुरुषों के पास जाते हैं, संत महात्माओं के पास जाते हैं, तो क्या वो हमें भगा देते हैं कि तुम्हारे तो कर्म ही अच्छे नहीं हैं, हमारे पास भी मत आओ? कहते हैं ऐसा? वो अपने चरणों में हमें जगह देते हैं, अपनी शरणागति देते हैं और बड़े प्रेम से, प्यार से आशीर्वाद देते हैं, समझाते हैं कि नाम जपो, सिमरन करो, आपके कर्म कट जाएंगे और बाकी सब नकारात्मकता को छोड़ो। समझाते हैं कि नहीं समझाते? कितने प्रेम से समझाते हैं। ऐसे ही हमें भी, अगर घर में किसी ने कुछ गलत काम किया है, उसको बड़े प्रेम से समझाओ, गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना। क्रोध में अपना ही नुकसान करते हैं हम, किसी का नहीं होता। अब जिन लोगों ने गुस्से में आके अपने अपने मोबाइल तोड़े, नुकसान किसका हुआ? पैसे किसके लगेंगे? बताओ, काम किसका रुकेगा? उनका ही ना, जिनके मोबाइल टूटे हैं। तो क्या फ़ायदा क्रोध करने का? सच बताओ। क्रोध करना है तो किस पे करेंगे? अपने कर्मों के ऊपर, कि हमने कैसे कर्म किए हैं। ये दोष अपने कर्मों का होता है, किसी के कर्मों का नहीं होता। इसलिए किसी को दोषी मत ठहराया करो। हम श्री विनती में कितनी बार पढ़ते हैं, हर रोज़ तो पढ़ते हैं, फिर भी समझ नहीं आती है। मैं अपराधी जीव हूँ, नख शिख भरा विकार, अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार। अरे हम एक एक व्यक्ति पैर के नाखून से लेके शीश तक भरा पड़ा अपराधों से, और विनती रोज करते हैं कि भरे पड़े हमें अपनी कृपा दृष्टि से पार कर दीजिए। फिर भी समझ नहीं आती, फिर भी दूसरों के ऊपर क्रोध करते हैं। तो इसलिए सत्संग में आते हो, हर रोज़ आपके दिल के अंदर ऐसा प्रेम उमड़ना चाहिए कि सामने वाले को भी उस प्रेम में ओत प्रोत कर दो। मज़ा तो फिर ही है ना, तभी तो हम रंगे हुए हैं। अगर नहीं रंगे हुए, फिर क्रोध से रंगे हुए हैं। अगर दूसरों पर क्रोध करते हैं तो इसका मतलब हम प्रेम में नहीं, क्रोध में रंगे हुए हैं। क्रोध करते हैं दूसरों के ऊपर, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, अपना ही नुकसान होगा। वो जो क्रोध की ज्वाला है, बाहर इतना नुकसान करती है, तो सोचो अंदर कितना नुकसान होता है हमारा। अंदर तो सारी जो हमारी सकारात्मकता इकट्ठी की होती है, जो धन इकट्ठा किया होता है, वो भी स्वाहा हो जाता है उस क्रोध से। पीछे चले जाते हैं, फिर शुरू करो। इसीलिए तो इतने साल हो गए हमें लगे हुए, उस अवस्था को आज प्राप्त ही नहीं कर पाए, और हैं हम गुरुमुख। कब अवस्था को प्राप्त करेंगे? जब इस दुनिया से चले जाएंगे, तब। समय जा रहा है। इसलिए सतगुरु फरमाते हैं, दादा गुरुदेव के वचन हमेशा याद रखो, तर्क वितर्क वाद विवाद से दूर रहो। क्यों दूर रहो? क्योंकि समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। अगर इन वचनों को पकड़ लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। अरे हम तो ऐसे गुरुमुख हैं, अगर किसी ने कह दिया ना मत जाया करो सत्संग में, वहाँ ऐसा ये है वो है, उसके पीछे ही लग जाते हैं, सत्संग ही छोड़ देते हैं। इतना नहीं पता हमारा नुकसान होता है, उसका नहीं होना। जिसने आपको रोका सत्संग में जाने के लिए, उसका थोड़ी नुकसान है, नुकसान आपका है। कोई आपको स्कूल नहीं जाने देगा, घर में बैठ जाओगे, तो नुकसान किसका होगा? जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। क्लास में तो रोज़ पढ़ाई होती है, टीचर ने जो पढ़ाया वो कहाँ से पढ़ोगे? लेकिन ये सोच लो, अगर कोई आपको रोकता है तो उसने आपके कर्मों को नहीं काटना है, उसने भवसागर पार नहीं कराना है तो किसने? सतगुरु ने और नाम शब्द ने। तो इसलिए सतगुरु को पकड़ो, नाम शब्द को पकड़ो। अगर भक्ति में अग्रसर होना है
तो आज से ये प्रण कर लो कि हम एक एक चीज़ छोड़ते जाएंगे। आज हमने क्रोध करना छोड़ा है। 1 महीने में रोज़ एक डायरी लगा लो कि आज हम क्रोध नहीं करेंगे, रात को लिख कर सो कि श्री परमहंस दयाल जी आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि आज के बाद हम क्रोध नहीं करेंगे। 21 बार नाम का जाप करो, सो जाओ। फिर दूसरे दिन दूसरी चीज़ को पकड़ो कि आज हम ऊंची वाणी में बात नहीं करेंगे। फिर अगले दिन और पकड़ो कि सबसे प्रेम से रहेंगे, सबको लव रिस्पेक्ट फेथ केयर की ऊर्जा भेजेंगे, सहनशीलता रखेंगे। यानी कि 30 अवगुण हम हमारे छोड़ सकते हैं 30 दिनों के अंदर। प्रैक्टिस नहीं करते ना, हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस तो करते नहीं हैं। हम क्या है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे अपना फालतू समय नष्ट करते रहते हैं। पूरे दिन का कभी मुआयना किया कि आज हमने किस किस से गुस्सा किया है, कौन कौन से नकारात्मक कर्म किए हैं, उनकी माफ़ी मांग लें अपने प्रभु से। और कल से ये प्रण करें कि जो आज नकारात्मक कर्म हुए हैं कल वो नहीं होंगे। प्रभु हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करो, उनको दूर करने की कोशिश करो, अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। जिस दिन अपने आप को सुधारना शुरू कर दिया उस दिन हम सतगुरु के नज़दीक चले जाएंगे और हमारा सिमरन भजन जो है बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए करो, सिमरन करो, सतगुरु से प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, भलाई के कार्य करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस